राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर पर चूल्हा फूंकती थीं। अर्जुन के घर में इतना भी नहीं था कि रोज भरपेट खाना मिल सके, लेकिन आंखों में सपना था एक बड़ा आदमी बनने का। अर्जुन हर सुबह गांव के स्कूल में जाता था और शाम को खेतों में अपने पिता की मदद करता। मिट्टी में सना हुआ, फटे कपड़ों में कभी थका नहीं, बल्कि उसे गर्व होता था कि वह अपने पिता का हाथ बंटा रहा है। लेकिन गांव के बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। बाबूजी का नौकर है, स्कूल क्यों आता है, सीधा बैल के पीछे लग जा। ऐसी बातें अर्जुन को अंदर से तोड़ देती थीं, लेकिन बाहर से वो कभी कुछ नहीं कहता। एक दिन स्कूल में नई टीचर आईं, कविता मैम। उन्होंने पहली बार जब अर्जुन को देखा तो उसकी आंखों में चमक देखी, मासूम लेकिन मजबूत। धीरे धीरे उन्होंने अर्जुन से बातें करनी शुरू की और जाना कि अर्जुन को पढ़ाई से गहरा लगाव है। उन्होंने अर्जुन को एक पुरानी किताब दी, अब्दुल कलाम की आत्मकथा। अर्जुन उस किताब को रात रात भर पढ़ता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई गरीब भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। अब अर्जुन के दिन बदलने लगे थे। वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, फिर खेत में काम करता, फिर स्कूल जाता और रात को फिर पढ़ाई करता। उसके अंदर एक आग जल रही थी, कुछ कर दिखाने की। कक्षा 10वीं में अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव वालों को भरोसा नहीं हुआ। जो लड़का बैल की नालियां साफ करता था वो अब अखबार में छप रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। 12वीं के बाद अर्जुन ने तय किया अब वो आईआईटी की तैयारी करेगा। अब घर में पैसे की सबसे बड़ी समस्या थी। कोचिंग के पैसे, किताबें, खान पान, कुछ भी नहीं था। माँ के गहने बिके। पिता ने 2 साल शहर में जाकर ईंट भट्ठे पर मजदूरी की और अर्जुन ने एक बार फिर खुद को किताबों में डुबो दिया। शहर में उसके पास एक छोटा सा कमरा था जिसमें न पंखा था न बत्ती। गर्मियों में वह छत पर बैठकर पढ़ता और सर्दियों में खुद को कंबल में लपेटकर। खाने को कभी 2 रोटी होती, कभी सिर्फ चाय और बिस्किट। लेकिन अर्जुन ने कभी शिकायत नहीं की। वह खुद से हर रोज एक वादा करता, मैं थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। आईआईटी का एग्जाम आया। 2 साल की तपस्या का फल अब मिलना था। जब रिजल्ट आया तो अर्जुन ने AIR N31 हासिल की। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जिसके पास बिजली तक नहीं थी वह अब दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने जा रहा था। आईआईटी में अर्जुन का जीवन एकदम अलग था। वहां के स्टूडेंट्स अमीर घरों से थे, अंग्रेजी में बातें करते थे, महंगे लैपटॉप, फॉरेन ट्रिप्स, सब कुछ किसी और ही दुनिया का लग रहा था। शुरू में अर्जुन डर गया। उसे लगा वह फिट नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने फिर खुद से वही वादा दोहराया, मैं थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। उसने धीरे धीरे अंग्रेजी सीखी, लैपटॉप चलाना सीखा, कोडिंग की दुनिया में कदम रखा। दूसरे स्टूडेंट्स जब मस्ती करते वह खुद को लैब में बंद करके नई तकनीकें सीखता। चौथे साल में उसे गूगल जैसी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई। यह अर्जुन के लिए सपना था। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुम्हारे पास कोडिंग लैपटॉप नहीं था, तब तुमने कैसे सीखा? उसने सिर उठाकर कहा, मैंने सरकारी साइबर कैफे में हर रोज 2 घंटे बैठकर सीखा। अपने पास कुछ नहीं था, लेकिन सीखने की जिद थी। गूगल ने उसे चुन लिया। जब गांव लौटा तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब फूल मालाएं लेकर खड़े थे। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। मां चुपचाप उसकी फोटो भगवान के सामने रख रही थी, मानो अर्जुन अब खुद भगवान बन गया हो। अर्जुन ने अपने पहले सैलरी से गांव में एक फ्री कंप्यूटर लैब बनवाई, जहां हर बच्चा तकनीक सीख सके। वह खुद महीने में एक बार गांव आता, बच्चों को कोडिंग सिखाता और उन्हें समझाता, गरीबी कमजोरी नहीं होती जब तक हम खुद को कमजोर नहीं मानते। कई साल बीते। अर्जुन अब अमेरिका में काम कर रहा था, लेकिन दिल आज भी उसी गांव की मिट्टी से जुड़ा था। उसने अपने गांव को डिजिटल बनाया। हर घर में इंटरनेट, हर स्कूल में स्मार्ट क्लासेस, हर खेत में आधुनिक तकनीक। और जब उससे एक रिपोर्टर ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही? उसने कहा, मेरी भूख, मेरी गरीबी
और मेरी माँ की सूजी हुई उंगलियां, जो रोटियां बनाते वक्त कभी थकी नहीं, वही मेरी असली प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अर्जुन की तरह हर किसी के अंदर एक हीरो छुपा होता है, बस जरूरत होती है उसे जगह देने की।